आईआईटी गांधीनगर ने एक आशंका जताई है कि इस साल यानी कि 2021 में जो है ड्रॉट पड़ सकता है, एक विशेष प्रकार का जिसको फ्लैश ड्रॉट बोलते हैं। फ्लैश ड्रॉट मतलब होता है कि छोटे छोटे समय अंतरालों में सूखा पड़ना। इसका कारण उन्होंने दो बताया है। पहला तो ये कि मानसून की कमी इस साल हो सकती है, हालांकि मानसून जो है भारत में कभी कम कभी ज़्यादा होता ही रहता है। और दूसरा उन्होंने कारण बताया है कि तापमान में जो वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या जो वैश्विक ऊष्मन है वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसके कारण से इस वर्ष भारत में यानी कि 2021 में फ्लैश ड्रॉट पड़ सकते हैं। ये आईआईटी गांधीनगर का एक कहने की टिप्पणी है या शोध है इस साल के लिए। लेकिन इसका असर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ेगा? एक लोग के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, वो है किसान। क्योंकि आधे से ज़्यादा कृषि आज भी भारत में जो है मानसून पर निर्भर करती है, यानी कि वर्षा के जल पर निर्भर करती है। अगर उसमें कमी आएगी तो ड्रॉट का सामना सबसे ज़्यादा किसान करेंगे। दूसरे स्थान पर देखा जाए तो जो शहर में रहने वाले लोग हैं, यानी कि आम जनमानस है, उनके ऊपर पड़ेगा। तो ये दो मुख्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसका उपाय क्या है? उपाय सिर्फ ये है कि वर्षा का जल जो बरसता है उसको हम संग्रहित करें, यानी कि जल का संरक्षण करें, जल का भंडारण करें, जिसको भौम जल संरक्षण हम बोल सकते हैं। वाटर लेवल डिप्लीशन जो कम होता जा रहा है उसको हम बढ़ाएं। इसके लिए एक तर्क ये दिया जाता है कि भारत में जो वर्षा है वो पर्याप्त होता है। जैसे कि अगर साल भर में देखें तो 4,000 अरब घन मीटर जो है वर्षा भारत में होती है। और भारत की आबादी जो है वो 138 करोड़ के आसपास है। अगर कुल जनसंख्या को भारत में बरसने वाले कुल जल से अगर भाग करें तो पता लगेगा कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता 2,900 मीटर क्यूब हो जाता है। अगर वैश्विक के हिसाब से देखें, विश्व के हिसाब से जो एक पैमाना बनाया गया है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वर्षा पानी की उपलब्धता कितनी है, तो ये पता लगेगा कि वैश्विक पैमाना 2,000 मीटर क्यूब का है। जबकि भारत में अभी भी इतनी सारी जनसंख्या होने के बावजूद भी ये उपलब्धता जो है 2,900 मीटर क्यूब के आसपास है। यानी कि अभी भी हम 1.5 गुना ज़्यादा जो है जल हमें भारत को मिल रहा है। लेकिन इसका दोहन या कहें कि इसका संरक्षण सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर एक आंकड़ा बताएं तो 1100 मीटर क्यूब जो है पानी का संरक्षण हो पा रहा है। तो इससे निजात पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वर्षा के जल का संग्रहण करें। अगर 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट देखें, वाटर इंडेक्स रिपोर्ट 2018 के नाम से है, उसमें उन्होंने ये आशंका जताई थी कि 2020 तक भारत के 21 जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भारी जल संकट का सामना दिखाई पड़ेगा। हालांकि इसका रिपोर्ट ठीक प्रकार से नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर भी ये दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि अगर पिछले साल देखें तो जो चेन्नई है वहाँ पर जल संकट बहुत गंभीर स्थिति में आ गया था। इसी प्रकार से दिल्ली, गाज़ियाबाद या अन्य जैसे कोलकाता में देख लें तो यहाँ सब जल संकट की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है। तो इसका एक सबसे अच्छा उपाय यही बताया जा सकता है कि वर्षा के जल का संग्रहण, जो 4 महीने पानी बरसता है, मानसून का बारिश होता है, तो उसको हम अगर संग्रहित करेंगे तो 8 महीने जो बाकी साल भर के हैं उसका हम सही तरीके से पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो जल की दक्षता को बढ़ाने के लिए, जल का उपयोग को बढ़ाने के लिए उसको सही तरीके से कह लें कंजर्वेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और 22 मार्च को हर साल जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो जल दिवस की इस बार की थीम भी है वैल्यूइंग वाटर, यानी कि जल का महत्व। तो जल का महत्व भी अगर समझाया जाएगा, उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी और कह लें कि जन आंदोलन तरीके से इसको लिया जाएगा तो वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। भारत सरकार भी जल जीवन मिशन के क्षेत्र में काम कर रही है। उसका लक्ष्य है कि 2022 तक, 2024 तक हर घर में नल के माध्यम से जल पहुँचे। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि जितना पानी रहेगा धरती के नीचे तभी पहुँच पाएगा नल के माध्यम से। अगर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ सब के क्षेत्र में देखें या भारत में ओवरऑल देखें तो जो भौम जल है उससे पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। यानी कि अब नीचे से पानी बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है, ऊपर से पानी जो है रिचार्ज किया नहीं जा रहा है, तो धीरे धीरे भौम जल का जो स्तर है वो कम होता जाएगा। तो ये इससे जो है सूखा पड़ता है, क्योंकि जब नीचे से पानी खींचा जाएगा और फिर ऊपर से पानी रिचार्ज नहीं किया जाएगा तो इससे जो सूखे की खतरा है, जो ड्रॉट की स्थिति है वो उत्पन्न होती है। तो इसके लिए उपाय यही है कि बहुत सारा पानी जो समुद्रों में बह जाता है उसको कंजर्व किया जाए, धरती के अंदर डाला जाए, रिचार्ज किया जाए।
और जो ग्लेशियर वाले स्थान हो सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र हो सकते हैं, वहाँ से भी सीधे हम भौम जल में उस पानी को प्रवेश करा सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हो सकते हैं। तो इसमें इतना ही। नमस्कार।